लगा। खून बहता देख कर मैं डर गई। वो तो बिस्तरे पर गिर के मुझे लगा बेहोश हो गई है। मैंने पुकारा, इसने कोई जवाब ना दिया। खून बस दूर बह रहा था। मुझे अपना अंजाम बुरा नजर आने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागी और घर से निकलकर सर पिट दौड़ने लगी। मुझे मालूम ना था किस हिम्मत भाग रही हूँ। मेरी अब कोई मंजिल ना थी। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। इस उम्र में भागती हुई बहुत अजीब लग रही थी। लोग हैरान 40 दिन की थी जब मेरी जिंदगी की अजब कहानी की इब्तिदा हुई। घर में जहाँ खूब से खूब तर खुशहाली का पौधा तन आवर दरख्त बन रहा था, मेरे वजूद की आमद को खुशबख्ती ख्याल किया जा रहा था। बेशक घर में खुशहाली थी मगर मेरे नसीब में ना थी। घर के सभी अफराद खुश मिजाज थे, ताहम मेरे साथ इनका रवैया रोज़ बरोज़ अजीब होता जा रहा था। मैं अभी बच्ची थी, कुछ समझ न पाती। अम्मी अबू खरीदारी को जाते तो अमारा और सलमा को ले जाते, जबकि मुझको छोटे भाई फरहान के साथ घर छोड़ जाते। मैं समझती थी कि यही मेरी ड्यूटी है, अपने वालिदैन से कोई शिकायत ना करती। मुझे नाज बर्दारियों की आदत ही ना डाली गई थी, इसलिए किसी बात पर भी जिद ना करती थी। एक बार ईद की खरीदारी को मेरी तीनों बहनें भाई गए, मगर वालिदैन मुझको साथ ना लेकर गए कि घर के तमाम कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। वो सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेकर खुश खुश घर वापस आए, मगर मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझको गले लगाकर पूछेंगे, तुम क्यों रो रही हो, मगर इन्होंने ना पूछा, बल्कि अम्मी बोली, रूमी तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, हम थक कर आए हैं, हमारे लिए चाय बना कर ला। मैं अब खासी सियानी हो चुकी थी। पहली बार एहसास हुआ कि अम्मी अबू मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने दीगर तीनों बच्चों से करते हैं। अजीब बात यह है कि मैं अपने बाप से ज़्यादा माँ से डरती थी कि वो मुझको कभी कभी बहुत बुरी तरह डांट देती थी। सबसे बड़ा सितम जो हुआ वो ये कि मुझको स्कूल ना भेजा गया। शुरू में इतना एहसास ना हुआ, जो जो शौर के जीने चढ़ती गई, मेरा सामना तन्हाई के असब से होने लगा। तब पड़ोस और खाला मुझको पढ़ाने आने लगी, तो भी तन्हाई का भूत दूर ना हुआ। आस्ता आस्ता ये असर मुझ पर कब्जा जमाने लगा और मेरी शख्सियत ख़त्म होती गई। अब मुझसे जो करने को कहा जाता बिना चूच रहा करती। कोई सवाल किए बगैर मैंने बोलना तक छोड़ दिया। लगता था आस्ता आस्ता ज़िंदगी से दूर हो रही हूँ। मेरी संजीदगी, मेरी गंभीर खामोशी का भी किसी ने नोटिस ना लिया। माँ बाप के होते हुए मैं यतीमों जैसी हो गई। वालिदैन की मोहब्बत का मुझे कोई तजर्बा ना था। तन्हाई की इस कदर आती होगी कि घर वाले चले जाते तो भी अपने काम में मशगूल रहती हूँ। एक रोज़ जब घर के सब अफराद कहीं गए हुए थे, मैं अकेली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसियों से खाला आई थी। मैंने इनको कमरे में बिठाया, बताया कि अम्मी अब्बू और तीनों बच्चे खरीदारी को बाजार गए हुए हैं और तुमको वो घर के काम काज के लिए छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं खाला, मेरे छोटे बहन भाई बाहर जाने से खुश होते हैं, इनमें मुझे मैं कोई फ़र्क तो नहीं। वो खुश है तो मैं खुश हूँ। तब खाला ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या किया जाए, तेरा बाप भी तो न जाने कहाँ चला गया और माँ तेरी शादी करके दूसरे की हो गई है। इसको इस मर्द के बच्चे तो दिखते हैं, पर तू नहीं जाने तेरी माँ की ममता को क्या हो गया है। इसकी बात पर मैं हैरत से इनके चेहरे को तकने लगी। पूछा, खाला सच बताओ, क्या अबू मेरे हकीकी बाप नहीं है? जो कहना था कह दिया बेटी, बार बार वो बात ना कहलाओ जो मैं नहीं कहना चाहती। आपने बात मुँह से निकाल ही दी है तो आप पूरी बात बताइए। क्या अम्मी भी मेरी नहीं है? ये भी मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा मेरे छोटे बहन और भाइयों से करती है? हाँ बेटा, बस ऐसा ही जानो। माँ भी मर गई है तेरी, लेकिन अब तो तूने इन्हीं के पास रहना है। अब तेरा इस दुनिया में है कौन इनके सिवा? खाला की बातें मुझे समझ में आ रही थी और नहीं भी। मुझको हैरान और परेशान देखकर बोली, बेटी रिहान साहब की औलाद ना थी और वो दूसरी शादी करना ना चाहते थे, इस वजह से तुझको अपने मुजारे से ले लिया था। जब औलाद हो गई तो इनको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और तुझको एक जानिब कर दिया। यही सच है। सारे मोहल्ले में एक मैं ही इस राज की गवाह हूँ। आज इस वजह से बता दिया कि मैंने तो मर जाना है। तुझको असल हकीकत कोई बताए या ना बताए, शायद मैं भी ना बताती, लेकिन तेरी हालत देखकर दुख होता रहता है। था तुम्हारी माँ की तब्दीली पर हैरत। पहले पहल तो इन्होंने तुमको ऐसा प्यार दिया और दूसरे बच्चों के होने के बाद तुम इन्हें बोझ लगने लगी। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो बस एक मज़ार की बेटी हो जो वडेरों की चाकरी के लिए ही पैदा होते हैं। ये सुनते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। अब मुझको अम्मी अब्बू के रवैये की समझ आ गई, वरना मेरे नन्हे से दिमाग में ये मामला एक दो डोर की तरह उलझा हुआ था। अब सारी बात यहाँ थी। मैं इतना रोई कि पहले कभी इतना ना रोई थी। खाला को भी दुख हुआ।
इन्होंने ये सब मुझे क्यों बताया? मुझे अभी यकीन ना आ रहा था कि ये सच है, मैं इनके लिए पालक हूँ। ये मेरे माँ बाप नहीं है और असल माँ बाप कोई और है। क्या मैं अब इस दुनिया में लावारिस, बेआसरा, बेसहारा हूँ? वो घर जिसको अपना समझती थी अब मुझको पराया लगने लगा। लम्हों में ही दिल ने इस घर से शेषनाई के सारे रिश्ते तोड़ दिए। ताहम एक मध्यम सी उम्मीद अब भी बाकी थी। शायद खाला गलत कह रही हो, जब किसी को भी पता नहीं तो खाला इस राज को कैसे जानती है? मैंने पूछ ही लिया, खाला ये आप कैसे जानती है? जब तुम्हारे वालिदैन ने ये घर खरीदा था तो मोहल्ले में बस यही दो घर थे, एक वो तुम्हारे वालिद का और दूसरा मेरा। बाकी मोहल्ले के मकानात बाद में रफ्ता रफ्ता तमीर और आबाद हुए। तभी तुम्हारी अम्मी का और मेरा ज्यादा वक्त साथ गुजरा। हम दोनों तकरीबन सारा दिन ही साथ रहती। खाला ये कहकर उठ गई तो वो अपने घर सुकून से चली गई। मेरी जिंदगी का चैन तहस नहस कर गई। इनके जाने के बाद जूं जूं मैं गौर करती जाती थी, सब बातें समझ में आती जाती थी कि मुझे इस घर में वो मकाम और अहमियत क्यों नहीं मिलती जो मेरे भाई और दोनों बहनों को हासिल है। माँ क्यों बात पे बात मुझे डांटती है और बाप का घर आता तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब हर वक्त यही बात मेरे ज़हन में गर्दिश करती कि मेरे माँ बाप कौन है। अब इस घर और घर वालों से मुझे कोई दिलचस्पी ना रही। मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी। जो वो कहते कर दे। 3 दिनों मेरी बेबसी देखने के लायक थी। सोचती काश खाला ये मुझको ना बताती। इंसान इस वक्त तक सुकून में रहता है जब तक वो बाखबर नहीं होता। आगाही बेचैनी को जन्म देती है। चनाचा मेरी आगाही भी मेरे लिए अजाब बन गई। मैं हर वक्त एक अनजानी सी आग में जलती रहती थी। मेरा सब्र, शायद मेरा वो एतमाद था जो मैं अपने वालिदैन माँ बाप पर करती थी। एतमाद टूटा तो सब्र की दौलत में मिट्टी में मिल गई। दिल का प्याला अब हर वक्त आंसुओं से लबरेज रहता था कि जरा सी जनश से झलक जाता और आंखें इस पानी को अपने अंदर रोक नहीं सकती थी। इनकी संग दिली बढ़ती रही, लेकिन अब मुझको इनसे कोई गिला नहीं था क्योंकि मैं इनकी कुछ नहीं लगती थी। पहले तो मैं इनकी बेरुखी, डांट और नाइंसाफियाँ इसलिए बर्दाश्त कर लेती थी कि समझती वो मेरे वालिदैन जो चाहे मेरे साथ कर सकें, ये इनका हक है और फर्मा बरदारी मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन खाला ने हकीकत बताकर मुझको खाली हाथ कर दिया। क्या जुल्म सहना और कुछ ना कहना मेरी तकदीर है? आखिर कब तक? अब यही सवाल हर वक्त मुझको परेशान करने लगा। एक मोहब्बत ही तो वो ताकत है जिसके बल पोते पर दूसरों के हुकूक अपने आप हाथ में ले सकते हैं। जब इनको मुझसे मोहब्बत ना थी तो डांटते पीटते हुक्म चलाने का भी हक नहीं था। मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रोज़ अम्मी सलमा और फरहान के साथ किसी के घर सैलगिरह में गई हुई थी। जब कि हमारा घर पर थी, हमारा ने कहा, अप्पा मेरे कपड़े धो दो, बाकी काम का कर लो, फिर धोऊंगी। मैंने जवाब दिया, ऐसे मेरी ये गुस्ताखी ना भाई। इसने धमक हाँ कि अभी ना धोए तो अच्छा ना होगा। मैंने परवाह ना की और अपने काम में मगन हुई। अचानक इसने चलाकर मुझे बुलाया, क्या बात है, क्यों चला रही हो? क्या तुमने कल मेरे कमरे की सफाई की थी? हाँ की थी। मेरी अलमारी में रुपये रखे थे, वो अब नहीं है। अलमारी तो मैंने नहीं खोली। अच्छा तरह देखो पड़े होंगे, मैं क्यों तुम्हारे पैर रुपये लेंगी? तुमने ही लिए, मैंने अच्छी तरह देखा है, वहाँ रुपये नहीं है। इसका लहजा तो ही ना मेजता। वो चलाकर बोल रही थी। मैंने भी इसको इसी तरह चलाकर जवाब दिया। तभी वो शीशा रह गई। अप्पा रूमी, आज क्या हो गया है तुम्हें? जो तुम्हें हो गया है, तुम्हें क्या हो गया? मैं तो रोज़ ही ऐसे बोलती हूँ, तो मैं भी रोज़ अब तुम्हारे साथ वैसे ही बोलूँगी जैसे तुम बोलोगी। मैंने कहा, बात को घुमाओ मत, मेरे रुपए वापस कर दो वरना अम्मी से मार पड़वाऊँगी। यूँ हमारी ये लड़ाई शिद्दत पकड़ गई। इसने गुलदान उठाकर मुझ पर फेंका जो मेरी टांग पर लगा, तो मैंने पास पड़ा वजनी ताला उठाकर इसको दे मेरा वो इसके माथे पर लगा और खून बहने लगा। खून बहता देखकर मैं डर गई। वो तो बिस्तरे पर गिर के मुझे लगा बेहोश हो गई है। मैंने पुकारा, इसने कोई जवाब ना दिया। खून बस तो दूर बह रहा था। मुझे अपना अंजाम बुरा नजर आने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागी और घर से निकलकर सर पिट दौड़ने लगी। मुझे मालूम ना था किस हिम्मत भाग रही हूँ। मेरी अब कोई मंजिल ना थी। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। इस उम्र में भागती हुई बहुत अजीब लग रही थी। लोग हैरत से मुझको सड़क पर भागता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोककर ये ना पूछा कि मैं क्यों भाग रही हूँ। काफ़ी दूर भागते भागते न जाने मैं किस जगह पहुँच की शाम हो रही थी और खौफ अभी तक मुझ पर सवार था। सच है, खौफ इंसान से ऐसे ऐसे काम करवा देता है जिनको सर अंजाम देने के लिए आम हालात में तो क्या हिम्मतें साथ नहीं देती। इसी मुकाम पर खौफ हिम्मत बन जाता। बिलाकर पैरों ने जवाब दे दिया। मैं गली में बने हुए मकान के सामने खड़ी होगी। तभी इस मकान से एक औरत बाहर निकली और मुझे सहमा खड़ा देखकर रुक गई। करीब आकर बोली, लड़की यहाँ से ऐसे क्यों खड़ी हो? किसके घर जाना? किसी के घर नहीं जाना। मैं वैसे ही घर से निकली थी, दूर आ गई तो रास्ता भूल गई। शाम हो रही है क्या सोचकर वैसे ही घर से निकली थी और अब रास्ता भूल गई हूँ। लड़कियों का इस तरह अजनबी जगहों की तरफ निकल पड़ना अच्छा नहीं होता। बेटी चलो आओ, मैं तुमको छोड़ आती हूँ। कहाँ तुमने जाना है? काफ़ी अरसे बाद किसी ने इतने प्यार से बात की तो आंखों में आंसू भर आए। बहन से लड़ाई हो गई, इसके माथे से खून निकला है तो मैं डर से
घर से निकल गई। अम्मी अब्बू आएंगे तो मुझे मार पड़ जाएगी। बहन भाई किस घर में नहीं लड़ते, ये तो मामूल की बात है। अच्छा मेरे घर पानी पी लो, ज़रा हौसला बनाओ तो तुमको मैं खुद तुम्हारे घर छोड़ आऊँगी। वो बाजू से थाम कर मुझे को अपने घर ले के अंदर ले आई। कुछ देर दिलासा दिया, चाय स्टार्ट करके पिलाई, फिर बोली देखो रात होने को है, मुझे सच सच बता दो क्या मामला है, तुम्हारा घर क्या है। मेरा कोई घर नहीं है, ये कहकर मैं रोने लगी। बेटी कोई छत तो ऐसी होगी जिसकी बना में तुमने ज़िंदगी का इतना अरसा गुजारा। मैंने हर बात इनको सच सच बताकर कहा कि आप मुझे रख ले, मैं आप लौट कर घर ना जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रहो जब तक रहना चाहती हो, जब कहूँगी तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास पहुँचा दूँगी। मैं इनके घर रहने लगी। इन्होंने इतने प्यार से रखा, जब कहती कि आप अपने घर को जाने को राज़ी हो जाओ तो मैं रोने लगती। ये दो मियाँ बीवी थे, एक इनका बेटा जो कमाने सऊदी अरब गया हुआ था। अब मैं इनसे और वो मुझसे मनूस हो गए थे। मैं बचपन से घर के काम काज की आती थी, आंटी के घर का सारा काम संभाल लिया। इनको बहुत आराम मिला, वो मुझसे प्यार करने लगी। शोहर ने कहा बच्ची यहीं रहना चाहती हो तो रहने दे, हमको क्या परेशानी दे रही है, उल्टा आराम ही देती है। मैं यहाँ बहुत सुखी थी, कोई डर और खौफ ना था। अलबत्ता जब वो अपने बेटे के आने की बातें करते मैं डर जाती, क्योंकि पहले लोगों ने भी इस वक्त तक मेरा साथ अच्छा बर्ताव किया था। जब तक इनकी अपनी औलाद ना आ गई, इनके यहाँ अपने बच्चे हो गए तो इन्होंने मुझसे आंखें फेर ली। आंटी खुद सिया अपने बेटे के लिए बहुत उदास और परेशान होती, तो इनकी परेशानी देखकर मेरा दिल चाहता काश इनका बेटा आ जाए। लेकिन खौफ अपनी जगह कायम था कि कहीं वो नफरत करने वाला इंसान ना हो, कहीं वो मुझको घर से ना निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन मेरा ख्याल गलत था कि नवाज की वजह से मेरा प्यार जो आंटी और अंकल से मिला था छिन जाएगा। ऐसा ना हो, नवाज भी अपने वालिदैन की तरह एक रहम दिल और अच्छा इंसान था। वो मेरा ख्याल रखता और धीमे लहजे में एहतियात से बात करता। यकीन है ये इसके वालिदैन की तरबियत ही थी कि इसमें इतनी हया थी। पता नहीं कब नवाज ने मुझे पसंद किया। जब आंटी ने मुझसे बात की तो मैं हैरान रह गई। मैं तो आंटी के बेटे को दिल में बसाने की जरूरत भी नहीं कर सकती थी। मुझे आंटी ने बहुत समझाया कि अपने वालिदैन का पता बता दो जिन्होंने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया। आखिर मैंने पता बता ही दिया। दोनों मेरे वालिदैन से मिले, जो बातें इन्होंने आपस में की वो तो मैं ना सुन सकी। बहरहाल वो खुश लौटे और कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी अच्छी नीयत का सिला हमको दे दिया, मुहाल अमर को मुमकिन बना दिया है। हमने तुम्हारे वालिदैन को राज़ी कर लिया, वो तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। वो वाकई तुम्हारे घर से चले जाने से बहुत परेशान थे। बड़ी सादगी से मेरी नवाज के साथ शादी हुई, क्योंकि आंटी और अंकल धूमधाम को पसंद ना करते थे। अम्मी अब्बू भी आए, इन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने इनको और इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। वाकई दुनिया में अच्छे लोगों की कमी